मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह विवाद पर आज आपको बहुत बड़ा अपडेट बताऊंगा। सनातन के प्रतीकों को उनकी पहचान वापस दिलाने की दिशा में कैसे आज एक कदम और बढ़ाया गया है, आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। मथुरा जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस के कारागार में जन्मे श्री कृष्ण ने बाद में मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। जिस कारागार में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उसे कृष्ण जन्म स्थान कहते हैं और वहीं पर एक मंदिर बनाया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी में उस मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। तब से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद चल रहा है। आप देखिए कि मंदिर के ठीक बगल में मस्जिद बनी है, देख रहे हैं, जैसे काशी में दिखता है ना, वैसे ही एकदम बगल में मस्जिद है। मस्जिद के नीचे कंस का कारागार होने का दावा है। मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीक होने का दावा किया जाता है। दावा है कि मंदिर की जमीन पर मस्जिद बनी हुई। मस्जिद परिसर के अंदर से परिक्रमा भी होती है। मस्जिद की सच्चाई को सामने लाने के लिए हिंदू पक्ष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की मांग कर रहा था और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक मथुरा के विवादित परिसर का अब सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर ही सर्वे करेगा। सर्वे की वीडियोग्राफी होगी और 18 दिसंबर को तय होगा कि सर्वे कब होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा। यानी ईदगाह मस्जिद के अंदर क्या क्या है वो दुनिया के सामने आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। यानी अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर छिपे सनातन के प्रतीक होने का जो दावा है वो दुनिया के सामने आएंगे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के आदेश के बाद क्या कहा है, एक बार सुनिए, फिर वहां कौन से साक्ष्य होने की बातें हैं वो आपको बताऊंगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मथुरा में जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। हिंदू पक्ष जहां कोर्ट के फैसले को सनातन की जीत बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याद दिला रहा है। ये तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। क्या आप लोग इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? दूसरी चीज़, कोर्ट ने 18 तारीख दी है कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए। इसमें नहीं, जाहिर सी बात है, सभी के लिए हायर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। हालांकि एक बात अभी तक समझ में नहीं है, काशी हो या मथुरा हो, बार बार दावा यह होता है कि मस्जिद जो है वो मंदिर की जगह पे नहीं बनी, लेकिन जांच और सर्वे से क्यों भागते हैं लोग, समझ में नहीं आता। अगर ईदगाह मस्जिद भी मंदिर की जगह पर नहीं बनी है, वहां कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है, तो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो क्या ही दिक्कत है भाई, हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के विवादित परिसर के सर्वे का जो आदेश दिया है, इसका मतलब क्या है, यह भी आपको बताता हूं। यह फैसला मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष की शुरुआती कामयाबी माना जा रहा है। ज्ञानवापी केस में भी सबसे पहले इसी तरह का सर्वे हुआ था। उसके बाद एएसआई सर्वे करने के आदेश जारी हुए थे। ऐसे ही मथुरा में भी एएसआई सर्वे के दरवाजे खुल सकते हैं। मथुरा में एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे बिना खुदाई तोड़फोड़ के होगा। सर्वे में किसी मशीन का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। ज्ञानवापी की तरह फोटो और वीडियोग्राफी होगी। सर्वे में मिली हर वस्तु, फोटो और वीडियो की लिस्ट बनाई जाएगी। सर्वे की रिपोर्ट तैयार होने के बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान विवादित परिसर में कहां कहां क्या क्या मिल सकता है, हिंदू पक्ष के मुताबिक क्या दावा है वो भी आपको बताता हूं। सबसे बड़े सबूत मस्जिद के बेस में मिल सकते हैं, जहां कंस का कारागार होने का दावा किया करता है हिंदू पक्ष। मस्जिद के स्तंभों पर हिंदू धार्मिक प्रतीक मिल सकते हैं।
मस्जिद के नीचे तहखाना होने का भी दावा किया जाता है। तहखाना है तो वहां भी हिंदू प्रतीक मिल सकते हैं, यह दावा। कमल के आकार का स्तंभ मिल सकता है, शेषनाग की छवि भी मिल सकती है। इसके अलावा मस्जिद परिसर में अगर सालों में से बंद कमरे हैं तो वहां भी सर्वे किया जा सकता है और वहां से कई राज खुल सकते हैं। आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के कानूनी पहलू के बारे में भी विस्तार से जानना चाहिए। दरअसल विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। अंग्रेजों के शासन में 13.37 एकड़ की जमीन की नीलामी में इसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीद लिया और 1944 में जुगल किशोर बिड़ला ने पटनीमल के वंशजों से यह जमीन खरीदी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया गया और तय हुआ कि मथुरा में भव्य मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाएगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसी बीच 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन हुआ, जिसको जमीन का कानूनी अधिकार भी नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन के मालिकाना हक के लिए केस दाखिल किया, लेकिन इसी बीच 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता भी कर लिया। 1968 के समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जमीन छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की जमीन दी गई, लेकिन 1968 के समझौते पर सवाल खड़े होते रहे। इस केस में कहा गया कि कटरा केशव देव की पूरी संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को इसका मालिकाना हक दिया ही नहीं जा सकता। तो जब मालिकाना हक ही नहीं है उनके पास, तो उन्होंने जो 1968 में समझौता किया मुस्लिम पक्ष के साथ, वो तो अवैध हो गया। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान कंस का कारागार था और कंस का कारागार ईदगाह के नीचे है। भगवान कृष्ण का जन्मस्थान हिंदुओं के लिए पवित्र है, इसलिए पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जाए और वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास भी आज आपको बताता हूं, क्योंकि ये वो इतिहास है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि श्री कृष्ण मंदिर कितनी बार लूटा और तोड़ा गया। महमूद गजनवी ने 1017 में मथुरा पर हमला किया था और 21 दिन तक मथुरा को लूटा। 21 दिन। इसी दौर में ईरानी इतिहासकार अल उतबी ने अपनी किताब तारीख यामिनी में मथुरा पर हुए हमले के बारे में लिखा। सुनिए क्या लिखा कि शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशालकाय मंदिर था जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, माफ कीजिए। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वो सैकड़ों हजारों दीनार खर्च करके भी नहीं बना सकता, और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में नहीं बन सकती। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने से बनी थी और 15 फीट ऊंची थी और मूर्तियां हवा में बिना किसी आधार के थी। इनमें से एक मूर्ति की आंखों में 2 रूबी लगी हुई थी। अगर कोई इसे बेचना चाहे तो उसे 50,000 दीनार तक मिल सकते हैं। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थी कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। आप ये सब देखिए, ये सब किताबें यामिनी में लिखा हुआ है। अगर वहां कोई मंदिर था ही नहीं तो वो मंदिर कहां गया जो इस किताब में लिखा, और क्यों लिखा किताब में जब वहां कोई मंदिर नहीं था। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े तो उसके करीब 100 साल बाद 1150 में कृष्ण जन्मस्थान पर फिर से मंदिर बनाया गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासन में इसे फिर तोड़ा गया, फिर मंदिर बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासन के पहले तक बना रहा। मंदिर को सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन के बीच फिर तोड़ा गया। ऐसा नहीं था कि उसके बाद मथुरा में मंदिर पर हमले नहीं हुए। सिकंदर लोदी के बाद आया औरंगजेब का दौर, और औरंगजेब ने तो मथुरा की पहचान ही बदलने की कोशिश की। औरंगजेब ने 1665 में पहली बार होली दिवाली मनाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने यमुना के घाटों पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी। जिन मुगलों को आपको कूट कूट के दिमाग में भरा गया है, सुनिए उनके बारे में। 1666 में औरंगजेब ने केशव मंदिर से पत्थरों की रेलिंग हटाने का फरमान दिया। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर को तोड़ने का खास फरमान दिया।
औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों की तबाही के बाद क्या किया, साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगीरी में इसके बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि मथुरा की सभी छोटी बड़ी मूर्तियों जिनमें कीमती हीरे जवाहरात लगे थे, उन्हें आगरा भिजवा दिया और बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवा दिया। फिर उसने ऑर्डर दिया कि मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया जाए। यह हुआ इस देश में। और उसके बाद कहा जाता है कि कोई वर्शिप एक्ट है, इसलिए जो है वो वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। फिर कहा जाता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इतना सब कुछ लिखा है, सारे सबूत होने के बाद भी हिंदू कोर्ट में केस लड़ रहा है, कानूनी प्रक्रिया के जरिए जो है वो अपना अधिकार मांग रहा है। फिर भी लोग जो है वो जहर भरते हैं कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं। और जब ये कानूनी प्रक्रिया के जरिए रास्ता खुलता है तो कई लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है।